एक्चुअली पहले बता देता हूँ कि मेडिसिन कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं डिवर्मिंग के लिए, पेट के कीड़ों के लिए, वो है फेनबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल। ये दो मेडिसिन हैं जो अल्टरनेट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर भी इनके नाम लिख के जो है वो शेयर कर दूंगा। 0.2 पर kg डोज के हिसाब से हम जो है वो रैबिट्स की डिवर्मिंग करते हैं। पहली डिवर्मिंग जो है वो तकरीबन 90 दिन के बाद की जाती है और उसके बाद हर 45 दिन बाद जो है वो हम खरगोश की डिवर्मिंग करते हैं। डिवर्मिंग करने की वजह यह है कि हर खरगोश के पेट के अंदर जो है वो कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ कीड़े हैं, पैरासाइट्स मौजूद होते हैं जो कि तकरीबन हर एक जानदार के पेट में मौजूद हैं। अगर हम इनको इसकी डिवर्मिंग नहीं करते तो जो भी चारा खरगोश खाता है वो चारा आधे से ज़्यादा आपके जो उसके पेट के अंदर जो मौजूद हैं पैरासाइट्स वो खा लेते हैं, जिससे खरगोश की सेहत के ऊपर फ़र्क पड़ता है, खरगोश की क़ुव्वत मुदाफ़त के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है और आपका जो खरगोश है वो कमज़ोर रहेगा। अगर आप उसकी जैसे ही आप डिवर्मिंग करते हैं तो यूँ समझ लें कि बिल्कुल उसका पेट जो है वो फ्रेश हो गया और जितनी खुराक वो खा रहा है वो पूरी की पूरी खुराक जो है वो उसको जिस्म को तवानाई बना रही होती है और जो मीट की प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रही होती है। तो इस वजह से खरगोश की डिवर्मिंग करना ज़रूरी है कि अगर आप खरगोश की डिवर्मिंग नहीं करते तो जो पैरासाइट्स हैं, जानलेवा पैरासाइट्स हैं, एक तो वो खरगोश को कमज़ोर करते हैं, इसके अलावा कुछ जैसे ई कोनी कोलाई बैक्टीरिया है, ये खरगोश की जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है और खरगोश जो है वो उसकी गर्दन टेढ़ी, उसका जिस्म का पिछला हिस्सा टेढ़ा या टांगे का काम करना या फालज जो जिसको है वो भी शामिल है, वो आ जाता है। तो इसलिए अपने तमाम खरगोशों की हर 45 दिन के बाद डिवर्मिंग लाजमी किया करें ताकि आपका खरगोश सेहतमंद रहे, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत रहे और वो अगर आपने मीट के लिए पाले हुए हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मीट जनरेट कर सकें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके पास अमवात की शरह भी ज़्यादा आएगी और उसमें आपका जो रैबिट है वो कमज़ोर भी रहेगा और वो प्रॉपर बीमारियों के साथ लड़ने की उसके अंदर ताकत जो है वो पूरी नहीं होगी। मज़ीद किसी वीडियो के साथ दोबारा रब्ता होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।